गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सेकंड चैप्टर अपने आधा हो चुका था, जिसके अंदर हमने कवयित्री के जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले ली थी। साथ ही साथ जो इनका एक पद था उस पद के बारे में भी जानकारी ले ली थी। और आज हम उनके जो आगे 3 पद रह गए उन तीनों पदों के बारे में जानकारी लेंगे। तो बेटा इन पदों को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि इन तीनों पदों के अंदर कवयित्री ललगत जो है वह क्या कहना चाहती हैं। पहला जो इनका सेकंड जो पद है, इस सेकंड पद में वह कह रही है कि इस संसार में रहते हुए हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए, उन कार्यों का बखान किया गया है। सेकंड में जो पद है इनके अंदर उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए बताया है कि हठ मार्ग अपनाने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती, उसके लिए हमें साधारण साधना या मन से साधना करना आवश्यक है। तीसरा जो पद है उसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव को समाप्त करते हुए ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहा है। तो सबसे पहले अपन उनका सेकंड पद पढ़ते हैं। बेटा बहुत प्यारा पद है, ध्यान से समझना। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, नहीं खाकर बनेगा अहंकारी, सम कहा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। अर्थात यहाँ पर कवयित्री वर्णन करती हुई क्या कह रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर अर्थात सिर्फ तूने इस संसार में आकर सिर्फ सांसारिक सुखों का आनंद लिया है तो तेरे को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे नहीं खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन अगर तूने पूर्ण रूप से सांसारिक सुखों का परित्याग कर दिया तो तेरे मन के अंदर क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, और जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर ईश्वर नहीं मिलता है। तो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा। अब बेटा आप पूछेंगे मैम आप बोल रहे हैं कि सांसारिक सुखों को प्राप्त करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, सांसारिक सुखों का परित्याग करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम क्या करें ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो बेटा यहाँ पर कवयित्री उसी के बारे में बता रही है कि सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए हमें ईश्वर की आराधना करनी है। बेटा तराजू देखा है आपने, तराजू जो होता है ना, अगर आप तराजू के अंदर एक तराजू के अंदर बहुत सारा सामान डाल देंगे और दूसरे उसका जो तराजू है उसमें कुछ भी नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका बैलेंस बराबर होगा क्या, नहीं होगा। एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो उन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी सामान डालेंगे वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उसका बैलेंस बनेगा। तो उसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें भोग और त्याग दोनों में समान बैलेंस रखना है। अर्थात सांसारिक सुखों का भी आनंद लेना है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है कि सांसारिक सुखों के अंदर लिप्त होकर रह जाए। हमारे मन के अंदर त्याग की भावना भी होनी चाहिए कि जितनी हमें आवश्यकता है उतने ही हमें संसार के भोगों का आनंद लेना है, लेकिन साथ ही साथ उन भोगों का हमें क्या करना है, परित्याग भी करना है। अर्थात दोनों में हमें बैलेंस बनाकर चलना है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग देंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे मन में अहंकार आ जाएगा ना कि मैंने तो इस सांसारिक सुखों का परित्याग कर दिया है, मैंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, तो अहंकार आ जाएगा, और जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर बेटा ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो इसी के अंदर कवयित्री यही सारी चीज़ें हमें समझा रही है। दूसरा बता रही है सम खा तभी होगा संभावी। समखा का यहाँ पे बेटा अभिप्राय क्या है कि भोगों पर उचित संयम रखना। भोगों पर समखा यानी कि भोगों पर उचित संयम रखते हुए ईश्वर की आराधना करना ही इस संसार सागर को पार करना है। क्लियर बेटा, आ गया समझ में आपको पूर्ण रूप से कि किस तरह से हम सांसारिक भोगों के अंदर अपने आप को हमें लीन नहीं करना है, लेकिन उनको पूर्ण रूप से उनका परित्याग भी नहीं करना है। त्याग और भोग और त्याग दोनों में हमें क्या करना है, बैलेंस बनाकर चलना है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब उसकी ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा ना। और मध्यम मार्ग क्या है, दोनों में समान रूप से संतुलन बनाकर रखना। क्लियर बेटा, आ गया समझ में, बहुत इजी रूप में मैंने आपको समझा दिया है। ये लास्ट में एक चीज़ और, एक चीज़ और रह गई, ये वाला रह गया अपना
खुलेगी साकल बंद द्वार की, कि तभी हमारे मन के द्वार जो है वह ईश्वर के लिए क्या करेंगे, खुलेंगे। अर्थात जब हमें मध्यम मार्ग अपनाएंगे कि इंद्रियों पर उचित पूर्ण रूप से संतुलन नहीं या पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं, हमें क्या करना है, संतुलन बनाना है कि जब भोग व त्याग में हम उचित संतुलन बनाएंगे, साथ ही साथ इंद्रियों पर पूर्ण रूप से उचित संयम रखेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो मध्यम मार्ग अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, इस सब मनोदशा से अपने आप का उद्धार कर सकते हैं और ईश्वर प्राप्ति के बंद द्वार जो है वह क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जिससे कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। कि दोनों के अंदर बैलेंस बनाने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, अन्य कोई भी उपाय नहीं है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। क्लियर बेटा? आगे वाला पद देखिए। आगे वाला पद है आपके, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है बेटा। किसी के हम घर जाते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, खाली हाथ जाते हैं क्या, नहीं जाते ना। किसी के घर जाने के लिए हम या तो उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ हम साथ में लेकर जाते हैं। तो भगवान ने हमें संसार में भेजा, उन्होंने भेजा और वापस हमें भगवान के पास में जाना है, तो हम खाली हाथ कैसे जाएं, नहीं जा सकते ना। तो उसी के लिए यहाँ पे कवयित्री उसी के बारे में बता रही है कि मैं क्या थी, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अर्थात कवयित्री वर्णन करती हुई क्या कह रही है बेटा, इसके अंदर देखिए कि उन्होंने क्या किया है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सीधा मार्ग अपनाया था, साधारण सा मार्ग अपनाया था। यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने आप को साधारण रूप से, जो उनसे ईश्वर की भक्ति हो सकी, जितना वो ईश्वर की आराधना कर सकती थी, वह रास्ता उन्होंने अपनाया और ईश्वर की प्राप्ति करने की चेष्टा करी। मगर क्या हुआ, लोगों ने उनके मन में क्या डाल दिया कि इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति होती है क्या, इसके लिए तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, कठोर साधना करनी पड़ेगी, कठोर तप करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, सांसारिक सुखों का परित्याग करना पड़ेगा, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो वो क्या हो गई, उन्होंने भी ये सोचा कि भाई ये साधारण रूप से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, हठ योग मार्ग उन्होंने अपना लिया। हठ योग मार्ग का अभिप्राय क्या है कि सांसारिक सुखों का परित्याग किया, इन सब चीज़ों को उसने दूर करने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ उन्होंने कठिन साधना करना प्रारंभ कर दिया कि उससे उनको क्या हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो। बेटा यहाँ पर इसमें एक शब्द आया है सुषुम्ना आदि नाड़ियों, सुषुम्ना सेतु। अतः सुषुम्ना सेतु का अभिप्राय होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक नाड़ी होती है, उस नाड़ी को कंट्रोल करने से हमारी जो सारी इंद्रियां होती है ना, वह सारी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो जितने जितने साधु संत वगैरह होते हैं ना, वह इस नाड़ी को क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे कि हमें किसी प्रकार का किसी से मोह माया या सांसारिक किसी भी चीज़ से लगाव ना रहे। तो ये उसी के लिए बताया गया है कि हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुछ कुंडलियाँ जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं, जिससे कि उनको ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन योग साधना के द्वारा कभी भी आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े प्यार से आप वो बोलते ना कि एक अपना, मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि सीधी राह से ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, कि भोले भाव मिले रघुराई, है ना। मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको कि भोले भाव मिले रघुराई, कि भोले मन से ईश्वर की प्राप्ति आपको आसानी से हो सकती है। लेकिन आप सोचो कि मैं ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई हठ मार्ग अपनाऊँ, साधना करूँ, तपस्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन तो उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको हठ योग क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही होगा। आगे देखिए इसके अंदर और क्या वर्णन करता हुआ कह रहा है, और कवयित्री क्या वर्णन करती हुई कहती है कि वह आगे सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए। अब क्या हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन इसी में हठ मार्ग में, हठ योग में लगा दिया कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो ईश्वर की प्राप्ति उनको कुछ हुई नहीं, और उन्होंने कुछ भी जीवन के अंदर अच्छे कार्य या अच्छे पुण्य के कार्य उन्होंने करे ही नहीं। और धीरे 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 क्या हो गया, उनका जीवन इसी तरह से व्यतीत हो गया। क्योंकि बेटा
समय जो होता है वह कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो ऐसा ही उनके साथ में हुआ कि धीरे धीरे वह समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि जब उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब ईश्वर के पास में गई तो वो खड़े हो गई। खड़े होकर उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे को इस संसार में भेजा था कुछ कर्म करने के लिए, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन मैंने अपने हठ मार्ग अपनाकर और मैंने क्या किया, कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी पुण्य के कार्य नहीं करे। अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो इसी सोच के लिए वह क्या हो गई, वहीं पर खड़ी होकर सोचने लगी कि अब मैं इस नाविक को क्या उतराई दूँ। नाविक का अभिप्राय क्या है यहाँ पर बेटा, ईश्वर, क्योंकि ये पूरा संसार क्या है, एक नाव के समान है और इस नाव को पार कराने वाला कौन है, नाविक। और नाविक कौन है, हमारा ईश्वर। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मन में सोच रही हैं वो कि अब मैं क्या उतराई दूँ, अर्थात इस नाविक को, अर्थात ईश्वर को मैं क्या उतराई दूँ कि उन्होंने मेरे को इस संसार से तो पार कर दिया, लेकिन इसके लिए मैं उनको क्या उतराई दूँ। तो यही सोचकर उनके मन में आत्मग्लानि हो रही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हठ मार्ग अपनाया, साधारण मार्ग नहीं अपनाया और इसी चीज़ों में वो लगी रही, जिससे कि ईश्वर की उन्होंने कोई भी पुण्य कार्य नहीं करा। अब वो कन्फ्यूज़न में है कि उनको अब वो क्या करें। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे लास्ट में अपन पढ़ते हैं, थल थल में शिव ही भेद न कर हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब देखिए इसमें कवियत्री वर्णन करते हुए क्या कह रही है कि थल थल में ईश्वर है, यानी कि इस पूरे संसार के अंदर, हर कण कण के अंदर कौन बसा हुआ है, शिव। शिव का अभिप्राय क्या है, इस सृष्टि का निर्माता, क्योंकि सृष्टि के निर्माता कौन है, शिव है। तो उसके लिए बोल रही हैं कि जो इस कण कण के अंदर कौन बसता है, ईश्वर बसता है, शिव बसता है। भेद न कर हिंदू मुसलमान, कि उसके लिए वह हिंदू और मुसलमान को बताती हुई कह रही हैं, उन दोनों को समझाती हुई कह रही हैं कि तुम आपस में क्या मत करो, भेदभाव मत करो, क्योंकि हिंदू तो क्या मानते हैं, भगवान को, और मुसलमान क्या मानते हैं, अल्लाह को। तो मुसलमान और अल्लाह और ईश्वर दोनों ही क्या है, एक ही पिता की संतान है, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। जैसे कि बेटा हम हैं, आप अपने आप का एग्जाम्पल ले लीजिए, या आपके घर में किसी मेंबर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने आप का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप हैं, आप हमारे लिए क्या है कि स्टूडेंट है, अपनी मम्मा के लिए क्या है, एक बेटे हैं, अपने दादी के लिए क्या है, उनके पोते हैं। तो आप है तो एक ही, लेकिन आपके नाम क्या हैं, अनेक हैं। तो उसी प्रकार से कवियत्रियाँ वर्णन करती हुई कह रही है कि ईश्वर क्या है, एक ही है। हिंदू मुसलमान उसमें क्या कर देते हैं, भेद कर देते हैं, जो कि गलत है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान के, अगर तू ज्ञानी है, तेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति है, तो अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो इस ज्ञान को जान कि ईश्वर जो है वह क्या है, एक ही है, कि इस ज्ञान को तू भली प्रकार से समझ ले। वही है साहिब से पहचान, कि वही क्या है, ईश्वर साहिब, यानी कि ईश्वर से पहचान, यानी कि जिसने इस चीज़ को मान लिया कि इस कण कण के अंदर शिव बसता है, कण कण में ईश्वर बसता है, तो उसने स्वतः ही क्या कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। क्लियर बेटा, आ गए तीनों पद समझ में। दोबारा से एक बार सारांश बता देती हूँ। पहले पद के अंदर उन्होंने बताया है कि हमें क्या करना है, सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अर्थात भोग और त्याग दोनों में बराबर बैलेंस बनाना है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, नहीं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरे के अंदर उन्होंने बताया है कि मैं सीधी राह से आई थी, यानी कि संसार में जब मैं आई थी तो क्या थी, सीधी सादी थी और सीधी राह से मैं ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया, हठ योग साधना में बिता दिया, और जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सीधा मार्ग ना अपनाकर वह क्या हो गई, हठ मार्ग पर चल पड़ी, जिससे कि इस कठिन मार्ग पर चलते चलते वह क्या हो गई, ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं पाई, उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई ही नहीं। और अब उद्धार के लिए उनके पास में कोई भी पूंजी नहीं बची है, कि अब जब उनकी मृत्यु हो गई, जब ईश्वर के पास में पहुंची, तो कुछ भी उनके पास में पूंजी नहीं है। यानी कि पूंजी कौन सी पूंजी, अच्छे कर्म उन्होंने करे नहीं, क्योंकि वह इसी हठयोग मार्ग में रह गई। अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, ईश्वर की आराधना, भक्ति इत्यादि सब चीज़ें उसने करी ही नहीं,
सीधी राह से भी तो भगवान को अपना सकते हैं ना। गृहस्थ जीवन में रहकर क्या ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती? करी जा सकती है। मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, आप ईश्वर की प्राप्ति कहीं पर भी कर सकते हैं। कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो इसके लिए उसकी क्या वर्णन किया है? तीसरे के अंदर जो कवयित्री है उन्होंने बताया है कि कण कण के अंदर क्या है? ईश्वर है। हिंदू मुसलमान है वे क्या करते हैं? उसमें भेद करते हैं। अल्लाह भी वो है और ईश्वर भी वो ही है। तो इसलिए अगर तू ज्ञानी है तो स्वयं को जान, तभी तेरे को ईश्वर की प्राप्ति होगी। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? यस, इस लेसन की सेपरेशन व्याख्या प्लस लेसन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मैं आपको टेस्ट वीडियो में समझा दूंगी, लेकिन एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं करवाऊंगी, आपको स्वयं को ही करने पड़ेंगे। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में आके मेरे से मिल सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।